सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर एक बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने ये कहा कि अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जिस आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया उस पर जमानत पाने के लिए पीएमएलए में दी गई कड़ी शर्त लागू नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि जब अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद ऐसे आरोपी को समन जारी करे और वो पेश हो जाए तो उसे बेल मिल जाएगी। धारा 45 में दी गई जमानत की दोहरी शर्त उस पर लागू नहीं होगी। कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद अगर ईडी ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करना चाहती है तो कोर्ट से उसे अनुमति लेनी होगी। एक वक्त हुआ करता था जब देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों में लोग सीबीआई का नाम ही सबसे ज्यादा सुनते थे। साल 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ईडी का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है। साल 2002 को इस कानून को पारित किया गया था। 1 जुलाई 2005 में ये कानून देश में लागू हो गया। तब देश के प्रधानमंत्री थे दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई मायनों में बड़ा है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इसी पीएमएलए कानून के तहत हुई थी। विपक्ष लगातार इस कानून को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ऐसा नहीं है कि इस कानून में कांग्रेस ने संशोधन नहीं किए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा साल 2019 में इसमें संशोधन का जमकर विरोध हुआ। दरअसल साल 2019 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पीएमएलए में बदलाव किया था। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दिया गया है। पीएमएलए के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 में और सेक्शन 18 में बदलाव कर दिया गया और ईडी को यह शक्ति दी गई कि वो इस कानून के तहत लोगों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है। इससे पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। पीएमएलए में बदलाव को मनी बिल की तरह पेश किया गया। मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं करना पड़ता, इसे सीधे राष्ट्रपति की सहमति लेकर लोकसभा में पेश किया जाता है और वहीं से वो कानून बन जाता है। विपक्ष ने सरकार पर तभी आरोप लगाया था कि जानबूझकर सरकार इस कानून को मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने के लिए इसे मनी बिल बनाकर राज्यसभा में लाई। पीएमएलए की धारा 45 को लेकर भी विपक्ष केंद्र पर सवाल उठाता है। साल 2018 में ही मौजूदा सरकार ने पीएमएलए एक्ट में संशोधन करते हुए इसकी धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए 2 कठोर शर्तें और जोड़ दी थी। धारा 45 ये कहती है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया जा सकता। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर पक्षपात का भी आरोप लगाता है। विपक्ष का कहना है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 95% ईडी के मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। हालांकि सरकार विपक्ष के आरोप पर हमेशा से ये कह के निकल जाती है कि जांच एजेंसी अपने तरीके से काम करती है, सरकार का इसमें कोई नाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक तरह से ईडी के पर कतरने के रूप में भी देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कैसे काम करती है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।